बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मुगलाई पुलाव, जो कि एक रेस्टोरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा होगा और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठे ये पुलाव खा रहे हैं। तो फिर बनाते हैं मुगलाई पुलाव। मुगलाई चिकन पुलाव के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। एक तो छोटे होते हैं ना नॉर्मल, ये ज़रा बड़े बड़े से पीस मैंने लिए, इसमें अच्छे लगते हैं। वैसे भी बिरयानी पुलाव में पीसेस का बड़ा रखो ना तो सही रहता, नहीं तो टूट फूट भी जाते हैं ये। और ये मसाला है, ये मैं दे चुकी हूँ इसकी रेसिपी, ये आपको ऊपर आपको लिंक में मिल जाएगी। तो ये मैं इसके 2 टेबलस्पून फुल भर के इसमें लगा के रख दूँगी, छोड़ दूँगी कुछ टाइम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा लगा रहेगा ना इसका मसाला, तो अच्छा सा जायका आएगा चिकन में। ये थोड़ा मैं इसे सारा ऐसे करके ना मिक्स करके तो रखने लगी हूँ थोड़ी देर के लिए। आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, एक आधा घंटा तकरीबन होना चाहिए, ताकि ये अच्छा सा ना इसका जायका निकले। तो ये मैं एक साइड पे कर, ये मैंने लहसुन को क्रश किया है हमामदस्ते से, तो उसे पीसना नहीं है। ये इसका जायका बहुत मज़े का लगेगा। जैसे ये मैं डाल रही हूँ ना, इसी तरीके से डालना है। ये नज़र आ रहा होगा कि कितना ये मोटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह डालेंगे ना तो मज़े का लगता है। आग मैंने चूल्हा जला दिया। अब ये थोड़ा सा जैसे पकेगा ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पकाना, कलर नहीं देना, बस हल्का सा ही ये पकना शुरू होगा ना जैसे ही, तो इसमें मैंने दूसरे मसाले डाल देने। वो मैं मसाले आप लोगों को दिखा रही हूँ। तब तक ये थोड़ा सा करना है मैंने, ज़्यादा नहीं। ये प्याज पीस लिए, प्याज मैंने लिए हैं, एक दरमियानी प्याज फ्राई कर ली है। ज़्यादा कलर नहीं दिया, नॉर्मल सा कलर है, ज़्यादा नहीं कलर देना। और ये साबुत मसाले, पुलाव बन रहा है तो फिर साबुत मसाले ज़रूर जाएंगे। पहले पुलाव मसाला मैंने लगाया चिकन को, और ये साबुत मसाले इसमें जा रहे हैं। इलायची है, जायफल, जवतरी डाली है, ये दाल, ये हरी इलायची, ये तेज़पात, ज़ीरा, लौंग, बादियान के फूल, दालचीनी और ये लौंग है कुछ। तो ये सारे इसमें, वो भी उधर से लहसुन का कलर नहीं होने देना। तो इसमें मैं साबुत मसाले डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने इतना नहीं गरम मसाले डाल के इसको फ्राई किया, बस हल्का सा, क्योंकि जो लहसुन है ना उससे नहीं ज़्यादा फ्राई होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अब मैंने ये चिकन डाला है ना, ये मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है। इतना करना है कि मसाला भी ना जले। मसाला नहीं जलाना, क्योंकि इसमें पानी तो इतना है नहीं। अगर एक आधा छींटा लगाना पड़ा पानी का, मैं लगा देती हूँ, ज़्यादा नहीं। ये मैं एक जगह पे ज़रा हो जाए फ्राई, फिर मैं दूसरी साइड इसकी करती हूँ। ये जैसे एक साइड हुई है ना इसकी फ्राई, तो मैं अब दूसरी साइड कर रही हूँ। लहसुन इस तरह मैं फ्राई जो कर रही ना, लहसुन नहीं इसका जलना चाहिए। बार बार मैं ये बता रही हूँ लहसुन का। ये थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसका मसाला सा बन जाए, और जो हमारा लहसुन है ना वो ना जले। चिकन का एक एक पीस अपनी साइड से दूसरी साइड से उसे उल्टाना है। मैं 1 से 2 मिनट इसे मैं ज़रा ढक के रखूँगी, थोड़ा सा पक जाए। ये मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद ढक्कन इसका हटाया है, और मैंने देखना है कि पानी इसमें है कि नहीं। तो थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं है, बस ड्राई होने वाला है। तो मैं ना इसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी, डाल के तो इसे मैंने दोबारा पकने के लिए छोड़ना है, ताकि जो मसाले डाले हैं ना मैंने
उसका पुलाव मसाला, तो उसको पकना है ना, पकेगा तो वो अच्छा जायका आएगा। ऐसे में पानी डाल दो थोड़ा सा भून के, तो वो इतना अच्छा जायका नहीं आएगा उसका। तो ये ज़रूर इसी तरह ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और आस्ता आस्ता चिकन का कलर भी बहुत अच्छा सा हो रहा है। इस पुलाव के लिए ना मैंने 1 किलो चावल लिए और 1 किलो ही चिकन है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 1 किलो डाल लो चावल या 1.5 किलो डाल लो, ये आपकी मर्ज़ी पे है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इतना चावल तो इतने चावल। चिकन जितना मैंने डाला है, नहीं ज़्यादा चिकन भी कर लो तो आधे चावल कर लो, ये आप लोगों की मर्ज़ी। तो ये मैं दोबारा से ढक रही हूँ इसे। ये तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट से भी ज़्यादा भी कर सकते, लेकिन मैंने इतने मिनट के बाद ने इसे हटाया है इसको, ढक्कन को। और ये चिकन इसका गल गया है, कुछ और गलेगा। यखनी मैंने अलग से तैयार की है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये थोड़ा पक रहा है, इसे पकने देते हैं तो मैं यखनी दिखाती हूँ आपको। ये मैंने हड्डियाँ इसके कुछ गर्दन उसकी चिकन की कुछ 1-2 हड्डियाँ बस इस तरह करके ना मैंने एक ये प्याज नज़र आ रही होगी, ये प्याज है, एक छोटी सी प्याज इसमें डाल दी इसकी यखनी बनाने के लिए। चिकन मैंने इसमें लहसुन भी डाला है, वो दिखाते हैं। ये साबुत ही मैंने डाल दी है, ये भी मैंने ये निकाल लूँगी। और ये यखनी इसकी जो तैयार की है, ये भी ज़्यादा अच्छा रिच जायका आएगा इसका। अगर इसमें डालेंगे ना, शामिल करेंगे तो बहुत मज़े का जायका आएगा। पानी नहीं डालना, क्योंकि ये मुगलाई पुलाव है, तो फिर इसमें फिर सारी चीज़ें ही अच्छी अच्छी उसकी कलर जो होंगी ना, वो जो उसे क्या कहते हैं, जायके वाली सारी चीज़ें डालेंगे ताकि और ज़्यादा अच्छा सा रिच जायका आए। तो ये नमक इसमें मैंने अभी नहीं डाला था, चिकन में वही मसाला जो नमक उसमें था ना, पुलाव मसाले में वही था। ये मैं 1.5 टीस्पून नमक ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल करो जितना आपका दिल करे। तो ये गया इसमें नमक। एक छोटी प्याज ली थी मैंने, ये मैंने फ्राई कर ली पहले से, ये पहले से अलग से ही फ्राई करनी है। ये इसमें गई, दोबारा चम्मच चला रही हूँ तो हो जाएगी ना फ्राई। ये पहले से चिकन भी काफ़ी अच्छा सा गल गया। यखनी मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, अब इसमें मैं यखनी डाल रही हूँ। ये यखनी जो मैं दिखा चुकी हूँ वो इसमें शामिल कर रही हूँ। यखनी मैं ज़रा रोक लूँगी, अगर मुझे ज़्यादा लगेगी, कम लगेगी, जब चावल पक रहे होंगे ना तो फिर मैं और शामिल कर दूँगी। ये जो इसके पीसेस थे उसका यखनी के बनाने के लिए मैंने डाले थे इसमें चिकन के, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसका ढक्कन ढक दूँगी, ज़रा कुछ देर इसे मैं पकने दूँगी, तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट, ताकि चिकन भी अंदर से और अच्छा सा पक जाए, गल जाए। और ये यखनी और जो मसाला मैंने इसका ड्राई डाला है पुलाव का, वो भी बहुत अच्छा सा और मज़ीद पके। तो ये मैं छोड़ रही हूँ पकने के लिए। तो ये इधर मैं दिखा रही हूँ आपको दूसरी चीज़ें, दूसरे मसाले जो इसमें मैंने क्या शामिल करना है। ये मैंने बादाम लिए हैं, 10 से 12 अदद ले सकते हो आप। मैंने 12 तकरीबन है ये बादाम मेरे पास। और ये आधा कप मेरे पास है दूध बॉयल किया हुआ। बादाम और दूध दोनों मैंने पीस लेने हैं, दोनों इसमें शामिल करूँगी। बादाम को दूध में डाला और मैंने इन्हें पीस लेना है। पीस के तो ये मैं एक साइड पे रख दूँगी। ये मुझे चाहिए जब मैं चावल इसमें डालूँगी ना, तब मैंने ये दूध और बादाम इसमें डालूँगी। और ये है मेरे पास ये ड्राई फ्रूट सारे मिक्स जितने भी होते हैं ना, आपकी मर्ज़ी जितने मर्ज़ी डालो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मेरे पास जितने मैं डाल रही हूँ ये भी आप देख लो। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून लिया है घी, देसी घी, उसमें मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। फ्राई करके एक साइड पे रख लिया है। ये सारी ये जो ड्राई है ना, ये ड्राई फ्रूट जितने, तो ये मैंने दम पे ऊपर से जैसे नहीं गार्निश करते, इस तरह मैं पुलाव के ऊपर करूँगी। ये इसमें जाएगा दूध जो अभी दिखाया वो बादाम में पिसा हुआ, और ये दोनों आखिरी इसका है। ये मैंने 1 चुटकी ज़ाफ़रान ये इतना 1 चुटकी इसमें ज़ाफ़रान मैंने डाल दिया। और ये मेरे पास है ज़ाफ़रान एसेंस, ये भी मिल जाता है, इतना महंगा नहीं है ये, 150-200 में मिल जाता है। ये सुपर स्टोर से लें ना तो वहाँ से मिल जाता है, अक्सर ये काम आता है हर अच्छे खाने में, तो ये ज़रूर लें सब। इसका जो ये ढक्कन है ना, इसकी जो कैप है, इसे मैंने आधा ले लेना है बस, ज़्यादा नहीं। इसकी रिच अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, ये इतना मैंने ले लिया।
ये आप दम पे भी ऐसे डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते, मैंने इसी में सारा इकट्ठा ही कर दिया। ये मैं इसकी उसकी बात कर रही हूँ, ज़ाफ़रान एसेंस की, वो दम पे जैसे ऊपर छिड़क देते हैं इस तरह करके। अब ये हो गया है इसका काम ख़त्म। अब ये पकेगा, इसका पानी ड्राई होगा, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे कहाँ तक होता है। चूल्हा मैंने अब फुल कर दिया, पहले मैंने नॉर्मल रखा हुआ था, और इसमें ऑयल मैंने आधे कप से थोड़ा कम डाला है, इसलिए कि मैंने उधर देसी घी डाला है ना ड्राई फ्रूट में, वो भी मैंने इसी में डाल देना बाद में। तो ये इसका काम ख़त्म। तो ये पक रहे हैं, कुछ देर दोबारा मिलते हैं फिर आपसे। ये इसका पानी ड्राई हो चुका है, मैंने नीचे इसके तवा रख दिया, आग फुल कर दी है, और ये जो मैं ड्राई फ्रूट दिखा रही थी ये मैं ऊपर रख दूँगी ऐसे। और इसमें जो देसी घी मैंने डाला है उसमें वो भी है इसमें, तो वो भी साथ साथ जा रहा है इसके। बहुत मज़े का ये पुलाव बनेगा इंशाल्लाह ताला। और ये भी मुझे फरमाइश की थी, ये रिजवान खान थे, कहा है कि मैं ये बनाऊं, तो मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी। तो जो भी बताया करे ना मुझे फरमाइश का, तो वो अपनी जगह का नाम भी बताया करे कि मैं किस जगह से बोल रहा हूँ, मैं वो भी आप लोगों को बताया करूँगी, दूसरे लोगों को, कि ये कहाँ से हैं, और मुझे भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं और फरमाइशें आ रही हैं। तो ये ज़रूर करना है। और ये मैं दम पे रखने लगी हूँ। मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ऑल लिखा आएगा उसे प्रेस करें, नोटिफिकेशन आएगा आपको, मेरी बहुत अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी आपको मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दें। तो मिलते हैं फिर इसके दम, जैसे मैं उठाऊंगी इसका ढक्कन, दम आ जाएगा चावलों को। ये 5 मिनट मैंने इसे दम पे तेज़ आग पे रखा है, उसके बाद मैंने 5 मिनट के बाद भाप बन जाएगी ना, तो फिर मैंने नॉर्मल जैसे आम होता है ना दम वाला चूल्हा, आम सबको पता है, तो उस तरह मैं करके इसे फिर 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया। दम बहुत अच्छा सा आ गया, देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा सा। ये मैं इसके जो ऊपर जो मैंने बादाम ये सारी चीज़ें डाली है ना, मैं ये साइड पे करने लगी, इसलिए कि जब मैं सारे चावल निकालूंगी ना, डिश आउट करूँगी, तो ऊपर गार्निश के लिए ये काम आएंगे। अभी मैं इसमें नहीं मिक्स कर रही, और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। जो मैं पानी का मेरा अंदाज़ा है ना, वो बहुत अच्छा सही रहता है। तो अब मैं ये आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ।